हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते गाइज। उसके पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो जूम ऐप के ऊपर क्लासेस कंडक्ट करता हूँ, जिसकी प्राइस एकदम अफोर्डेबल है। अभी तक मैंने आपको 1000 से भी ज्यादा फ्री में वीडियोस अपलोड कर दिए। अभी मैंने रिसेंटली एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है गाइज, जूम ऐप के ऊपर ग्रुप स्टडी का। उसकी प्राइस मैंने मात्र रखी है 50 रुपीज 50 दिनों के लिए, जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए क्रैश कोर्स होगा। उसमें हम 50 दिनों तक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले, जो कि 101% एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक दिन का सेशन होने वाला है आपका 1.5 आवर का, प्लस 1.5 आवर का सेशन होने वाला है। तो प्लीज गाइज, अगर आपको 1 रुपीज के अंदर अंदर एक दिन की प्राइस सिर्फ 1 रुपीज है, 1 रुपीज के अंदर अंदर 1.5 आवर का सेशन आपको मिल रहा है, तो प्लीज गाइज ये जूम ऐप के ऊपर जो ग्रुप स्टडी कंडक्ट हो रही है उसे एनरोल कर लीजिए। studywise26@gmail.com के ऊपर आपको मेल करना है, आई एम इंटरेस्टेड करके मैसेज लिखना है। उसके बाद एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भेज दूंगा, उसको ज्वाइन करना है, पेमेंट कर देना है 50 रुपीज का, एंड उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी क्लासेस देखने का। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अब तक मैंने आपको 1000 से भी ज्यादा वीडियोस फ्री में पढ़ा दिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के, एंड अभी भी मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड मैं गारंटी देता हूँ कि थाउजेंड्स ऑफ रुपीज चार्ज करने वाले क्लासेस भी इतना क्वालिटी का कंटेंट आपको नहीं देगी, इतने क्वालिटी के साथ आपको नहीं पढ़ाएगी। एक बार एनवायरनमेंट देखिए, आइए ज्वाइन कीजिए, समझिए। एग्जाम नहीं फाड़ दोगे तो मेरी गारंटी है गाइस, 101% एग्जाम में मचा के आने वाले हैं। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखिए। 50 रुपीज यहाँ से वहां चले जाते हैं, बट एक बार ज्वाइन करके देखोगे तो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसा एटमोस्फियर होता है, क्या लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, कौन से लेवल के क्वेश्चंस करते हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं। क्विज मोड में आपके क्वेश्चंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, जैसे कि 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस, 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, 3 से लेके 4 पजल्स करते हैं, 3 से लेके 4 पजल्स, एक डीआई का सेट करते हैं। उसके बाद हम मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं, 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे हम क्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं। आज तो हमने एक ऐसे ब्लड रिलेशन किया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, आपके स्टेट के हिसाब से आपका कट ऑफ क्या लाई कर सकता है, आपको कौन से टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है, आपकी टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, सभी पर्सनलाइज गाइडेंस मैं आपको करता हूँ। तो प्लीज गाइज, प्लीज जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। ऑफर को अवेल करने के लिए जल्दी से जल्दी 90% का ऑफ है, आपको 90% का ऑफ है। कभी भी प्राइस हाइक हो सकते हैं, तो जल्दी से जल्दी जाके एनरोल कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, एंड उस क्लास में हम जो क्वेश्चंस करवाते हैं वही पीडीएफ आपके साथ आज मैंने शेयर किया है। देखिए गाइस, क्या लेवल होता है, देखिए कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। उसके बाद आपको ही समझ में आ जाएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो 25 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक क्या है, इसके पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो। अब 1700 डिवाइडेड बाई 4, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1700 को ही मैंने कैसे अज्यूम किया है, 1600 प्लस 100 में डिवाइड कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, अब इसे मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 1600 का 4 टाइम क्या आता है, 4 से डिवाइड करूंगा तो 400, एंड 100 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 25 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इन तीनों टर्म में 18 कॉमन दिख रहा है, तो 18 अगर मैं कॉमन निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 48। 48 माइनस 52, 18 चला जाएगा तो 52 बचेगा, एंड उसके बाद 18 चला जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 425 मिल जाएगा, 425 आंसर, या फिर इसे 400 प्लस 25 ऐसे ही रहने देते हैं। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, माइनस का 4 एंड माइनस का 4 माइनस का 8, एंड 18 इंटू माइनस का 8 क्या मिल जाएगा, 18 8 जा क्या मिलता है, 144। 18 8 जा क्या मिलता है, 18 8 जा 144, एंड माइनस के सिंबल में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ये जो प्लस के सिंबल में 25 है, इसमें से 25 चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में 119, तो एक काम कर लेते गाइस, 100 निकाल के 19 कम कर दूंगा, 100 निकालूंगा तो 300, 300 माइनस 19 क्या मिलता है, ऑप्शन नंबर डी मिलता है, 281 आंसर मिलता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 47 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 47 वन जा 47, उसके बाद क्या आंसर मिल जाएगा, 23 रिमेनिंग बचेगा, एंड 5 मुझे कैरी आउट करना पड़ेगा। अब 47 का कितना टाइम सही है, मुझे तो 5 टाइम्स दिख रहा है, क्योंकि 7 का 5 टाइम्स क्या मिलता है, 35 मिलता है, एंड 40 का 5 टाइम 200 मिलता है। ठीक है, तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिल जाएगा, 15 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 15 इज इक्वल टू, सॉरी 15 प्लस
15 प्लस क्या मिल जाएगा, अब 8 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो 8 1 जा 8 मिल जाएगा, 3 बचा, 7 बचा, 8 4 जा 5 बचा, 1 बचा, 8 6 जा 3 बचा, 2 बचा, 8 4 जा, ठीक है? एंड फिर से अगर मैं 6 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 6 2 जा 2 बचा एंड 6 बचा, 6 4 जा 2 बचा एंड 4 बचा, 6 4 जा, ठीक है? आंसर में क्या मिल जाएगा, 6 4 जा मिल जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू x बाय 5 मिल जाएगा। अब देखो गाइस इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 25, 24 प्लस 1 25 एंड 4 प्लस 5 क्या मिलता है 9, इंटू के सिंबल में 5 मिल जाएगा, इज इक्वल टू x मिल जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब इसके पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दो। अब 90 का आधा क्या आता है, 90 का आधा 45 आता है एंड 2500 का आधा क्या आता है, 2500 का आधा 1250 आता है, ठीक है? इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 95, ठीक है? 1295 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गाइस, देखो अब ये किसका परसेंटेज है, आपको 1/15% पता ही होगा। 1/15 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 6.66% मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6.66%। तो दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 2/15 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 2/15 आंसर मिल जाएगा। 15 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 15 4 जा 60, 8 120 बचा एंड 15 8 जा क्या मिलता है, 120 मिलता है एंड 48 का डबल क्या मिलता है, 96 मिलता है, जो कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूंगा 96 एंड राइट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो गाइज मुझे 40% निकालना है ना, तो 40% कैसे निकालूंगा? अब 40% निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले तो मैं 20% निकालूंगा। 20% के लिए क्या करना पड़ेगा, 20% मतलब 1/5, तो 20% निकालूंगा तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 2 बचा 2 बचा, 5 4 जा 2 बचा 5 बचा, 145। 20% अगर 145 है तो 20% का मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 290 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 290 आंसर मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 75% निकालना है तो 3/4, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 जा 4, 3 बचा 3 बचा, 4 8 जा क्या मिल जाएगा, 4 8 जा 1 बचा 3 बचा 4 3 जा। अब 183 का मुझे 3 टाइम करना है, तो देखो गाइस 18 त्रिक 54 मतलब 54, 54 एंड 3 3 जा क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो 549 आंसर क्या मिल जाएगा, 549। अब ये जो 96 है इसे मैं फर्दर स्प्लिट करूंगा, 96 को ही फर्दर मैं स्प्लिट करूंगा -90 में एंड -6 में, -90 एंड -6 में। इसमें से 90 चले जाएगा तो 200, 200 इसमें ऐड करूंगा तो 749 एंड 749 में से 6 चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 743, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, आपको पॉज करना है एंड सोल्व करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइस, देखो 8 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, 8 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 8 से एक काम कर लेते हैं। देखो गाइस अब ये जो आपको करली ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो आपको करली ब्रैकेट दिख रहा है, इस करली ब्रैकेट के अंदर एक जगह पे डिवीजन के सिंबल में 8 है एंड एक जगह पे मल्टीप्लीकेशन के सिंबल में 8 है, ठीक है? तो डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन के सिंबल के 8 है तो दोनों 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 9/4 लिख सकता हूँ। 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, 4 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 4 1 जा 4, 3 बचा 2 बचा, 4 8 जा एंड 4 1 जा 4। अब देखो गाइज 181 का मुझे 9 टाइम करना है, तो 18 90 62 से 162, इसके पीछे एक जीरो, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में 232 एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 408 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है? अब एक काम कर लेते गाइज, एक काम कर लेते हैं, इसमें से 1600 में से 400 चले जाएंगे तो 1200 मिल जाएंगे एंड 20 - 8 क्या मिलता है, 20 - 8 12 मिलता है, ठीक है? एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में प्लस के सिंबल में इसमें 200 अगर ऐड करूंगा तो 1400 एंड इसमें 1400 में 12 ऐड करूंगा, 32 में 12 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 444 प्लस क्या मिलता है, 444 प्लस 9 क्या मिल जाएगा, 453 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन 101% सोल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है? अब चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है गाइज, देखो सबसे पहले तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 200 मिल जाएगा, माइनस का 200। अब माइनस का 200 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 72 एंड 08 आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब 7208 है। अब देखो गाइज 90 - 70 क्या मिलता है, 90 - 70 20 मिलता है एंड ये जो 24 - 8 क्या मिलता है, 16 मिलता है। क्या मिलता है, 16 मिलता है एंड ये निगेटिव के सिंबल में मिल जाएगा, ठीक है? अब इसमें से अगर ये सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो 72 - 20 क्या मिलता है, 72 - 20 52 मिलता है, 72 - 20 मिल जाएगा मुझे 52, ठीक है?
एंड उसके बाद मुझे क्या मिल जाएगा, उसके बाद 8 माइनस 16 क्या मिल जाएगा, ये जो 8 माइनस 16 है, तो 8 माइनस 16 मुझे मिल जाएगा प्लस का माइनस का 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये 5200 माइनस का क्या मिल जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 8x मिल जाएगा। अब 8 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8 6 जा एंड 4 बचा 0 बचा, 8 4 बचा, सॉरी सॉरी 4 बचा 0 बचा, मतलब 8 5 जा एंड इसके पीछे क्या मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो अगर मैं सबट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो 649 मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 649। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। अब देखो गाइस 9.09% है, 9.09% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/11 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 2/11। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, 2/11। 11 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो 11 8 जा 88, 4 बचा 11 4 जा 44, 84 का डबल क्या मिलता है, 8 का डबल 16 एंड 4 का डबल क्या मिलता है, 8 मिलता है। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 21 42% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या मिलते हैं गाइस, आपको 7 पॉइंट, ये जो आपको 7.14% दिख रहा है, इसका ये 3 टाइम है। एंड 7.14% मतलब 1/14 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1/14 मिल जाएगा। 1 बाय अगर मुझे 14 मिलता है तो इसे मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/14। एंड 14 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 14 9 जा एंड 14 2 जा 92 मिल जाएगा। एंड 92 को मुझे 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3/14 था। तो 9 त्रिक क्या मिल जाएगा, 9 त्रिक 27 एंड 6 मिल जाएगा, ठीक है। एंड 3 इंटू 2 क्या मिलता है, 6 मिलता है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये क्या है, 1/8 मतलब 12.5%। 1/8 मतलब क्या होता है, 12.5% होता है। दोनों तरफ अगर मैंने 5 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5/8 मिल जाएगा। 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 8 9 जा 4 बचा 8 बचा 8 6 जा इंटू 5 करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई मतलब पीछे एक जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देना है। तो 450 प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस 30 मिल जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 4x मिल जाएगा। अब देखो गाइज इसे सॉल्व करना है तो एक ही चीज आपको बोलता हूँ, 30 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 480 आंसर मिल जाएगा। अब 480 में से 276 चला जाएगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 204 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के सिंबल में 204 आंसर मिल जाएगा एंड प्लस के सिंबल में क्या है, 168 है। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा या फिर अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 4 1 जा 4 इस डायरेक्शन में, 4 5 जा 4 1 जा इस डायरेक्शन में, 4 4 जा 4 2 जा एंड 51 प्लस 42 क्या मिलता है, 51 प्लस 42 मुझे मिलना चाहिए 93 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4 से डिवाइड करना है तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 4 से डिवाइड करना है तो 4 1 जा 4 4 4 जा एंड 4 6 जा। अब इसका मुझे कितने टाइम्स करना है, 6 टाइम करना है, ठीक है। 6 टाइम करूंगा तो 14 से कम 84, 14 25 70, 14 से कम 84, इसके पीछे एक जीरो मिल जाएगा। एंड इसका अगर मुझे 6 टाइम करना है, इसका अगर मुझे 6 टाइम करना है तो क्या आंसर मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, ठीक है। प्लस के सिंबल में क्या आंसर मिल जाएगा, प्लस के सिंबल में आंसर मिल जाएगा 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 5 जा एंड 8 3 जा 53 मिल जाएगा, इंटू 7 करना पड़ेगा। तो 7 इंटू 5 क्या मिलता है, 35, इसके पीछे एक जीरो क्योंकि 53 के पीछे एक डिजिट था। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 3 क्या मिलता है, 7 इंटू 3 21 मिलता है। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा, अब ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है, ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा, 40 का स्क्वायर करूंगा, 40 का क्यूब करूंगा, सॉरी 40 का क्यूब करूंगा तो 64,000 के आसपास आंसर आता है। अगर मैं 50 का क्यूब करूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलता है, 125 एंड इसके पीछे 3 जीरो, ठीक है। इसका मतलब 1,25,000 के आसपास नंबर मिलता है। एंड ये 97,000 क्या है, ये 1,25,000 के आसपास है। इसका मतलब ये एक तो 49 का क्यूब हो सकता है, या फिर एक तो 48 का क्यूब हो सकता है, या फिर एक तो 47 का क्यूब हो सकता है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे गाइज, यूनिट डिजिट से। अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। एंड 101% 40 से लेके 50 के बीच में एक ही नंबर हमें ऐसा मिलेगा जो कि क्या होगा, 46, जिसका अगर मैं क्यूब करूंगा तो 6 का क्यूब करूंगा तो यूनिट डिजिट पे 6 मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 46 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू x मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई गाइज, किसको कोई डाउट है। अब 46 माइनस 21 क्या मिलता है, 46 माइनस 21 माइनस का 25, माइनस का 25 इसमें से चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा 11 प्लस का 11, ठीक है। एंड इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1190 प्लस का 11, 1190 प्लस का 11 इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों को सॉल्व करूंगा तो
1201 आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। 8 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 8 7 जा एंड क्या बचा? 4 एंड 3 मतलब 7 बचा, 2 बचा, 8 9 जा 79 का मुझे 5 टाइम करना है, तो इसके पीछे एक ज़ीरो लगा के 2 से डिवाइड कर दो। एक ज़ीरो लगा होगा तो 700 का आधा 350 एंड 90 का आधा क्या मिलता है? 45 मिलता है। माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 17 से डिवाइड करूँगा तो 17 चौक 68, 5 बचा 1 बचा 17 त्रिक 51, ठीक है? एंड 43 इंटू 9 क्या मिलता है? 43 इंटू 9 माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 10 माइनस 1 कंसिडर करूँगा 9 को ही मैं, तो 43 इंटू 10 क्या मिलता है? 430 मिलता है। 430 एंड 43 माइनस 1 क्या मिलता है? एंड ये जो बाहर का माइनस है उससे मल्टीप्लाई, इसका मतलब प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस 43 मिल जाएगा, ठीक है? प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 19 से डिवाइड करूँगा तो 19 दूने 38, 32 मिल जाएगा। 32 मतलब 12 और 1 13, 13 133 मतलब 19 सका 14 से 19 साते 33 से 27 मिल जाएगा एंड 27 इंटू 14 करना है, तो 14 टू जा क्या मिलता है? 28, इसके पीछे एक जीरो प्लस के सिंबल में 14 25 70, 14 से कम 84, 14 सत्ती 98, 98 मिल जाएगा प्लस के सिंबल में। 17 से अगर मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा गाइस? 17 चौक 68, 17 एक 17 एंड 18 इंटू 4 क्या मिलता है? 18 चौक 72, 72 एंड इसके पीछे एक जीरो प्लस 18 का 18 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, ठीक है? इतनी चीज सभी को समझ में आ गया गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब देखो गाइस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबसे पहले तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, ये जो 280 है एंड इसमें से 280 चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? मुझे आंसर मिल जाएगा 12 और एक 150 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? 150 आंसर मिल जाएगा। 150 अगर मुझे आंसर मिल जाएगा तो माइनस के सिंबल में 150 मिलेगा, ठीक है? अब माइनस के सिंबल में अगर मुझे 150 मिल गया तो उसमें से 45 चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? माइनस का 105। माइनस का 105 मिल गया तो इसमें से 100 चले जाएगा तो 250 रिमेनिंग मिल जाएगा एंड इसमें से अगर 5 चले जाएगा तो 13 रिमेनिंग मिल जाएगा। क्या रिमेनिंग मिल जाएगा? 13 रिमेनिंग मिल जाएगा, ठीक है? 13 प्लस ये करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 111 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? 111 आंसर मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 111 आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जो 43 है, 43 इसमें ऐड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 53 63 763 763 आंसर मिल जाएगा। तो 763 प्लस क्या मिल जाएगा? 763 एंड 763 प्लस 11 क्या मिलता है? 8 874 मिलता है। 763 प्लस 111 करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 874 874 प्लस 25 क्या मिलता है गाइस? 0 0 प्लस 4 4 मिलता है एंड 25 प्लस 87 का आंसर मिलता है 13 13 मतलब 12 मतलब 112। क्या आंसर मिलता है? 112 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहां पर अवेलेबल है? ऑप्शन में डी में अवेलेबल है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। देखो, अब 80% निकालना है ना, तो मैं एक काम करूंगा, इसका 100% निकाल के 100% निकालूंगा एंड 20% निकालूंगा, ठीक है? 100% माइनस 20% करूंगा तो इसका 100% क्या आता है? कोई भी नंबर का 100% वही नंबर आता है। क्या मिल जाएगा? 560 एंड 20% क्या मिल जाएगा गाइस? 20% मतलब 10% मतलब 56, तो 20% मतलब क्या मिल जाएगा? 20% मतलब मिल जाएगा 112 माइनस 112 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? परसेंट साइन 20 कटर होता है, तो ये जो परसेंट साइन है यहाँ के 20 कट हो जाएंगे। 14 एट क्या मिलता है? 112 मिलता है, ठीक है? तो इसका ये बेनिफिट हो चुका है कि ये जो प्लस 112 है एंड माइनस 112 ये कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है? एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? फिर से परसेंटेज साइन, ये 20 कटर होता है तो इस परसेंटेज साइन से यहाँ का एक जीरो एंड यहाँ का एक जीरो कट हो जाएगा। 35 का डबल क्या मिलता है? 35 का डबल 70 मिलता है एंड 8 का आधा क्या मिलता है? 4 मिलता है। इसका मैंने डबल कर दिया एंड इसका आधा कर दिया, ये ट्रिक मैं लगा सकता हूँ। एंड 70 इंटू 4 क्या मिलता है? 280 मिलता है, 280 एंड इस ब्रैकेट को डिवीजन के सिंबल में 5 था, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 5 जा 3 बचा 0 बचा 5 6 जा माइनस के सिंबल में 56 बचेगा एंड इसमें से अगर 56 चला जाएगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा? 504 आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं। देखो गाइस, अब फैक्टर्स निकालना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उससे आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो 6 इंटू 56 क्या मिल जाएगा? 6 इंटू 56, तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले 56 को स्प्लिट करके देखो, 14 चौक 56, ठीक है? एंड 6 इंटू 4 क्या मिलता है? 6 इंटू 4 24 मिलता है। 24 एंड 14, 24 एंड 14 के फैक्टर क्या मिलते हैं? उनका सब्ट्रैक्शन मुझे क्या मिलता है? 10 मिलता है, ठीक है? एंड उनका प्रोडक्ट क्या मिलता है? 6 इंटू 56 मिलता है। तो एक 14 मिल गया एंड एक 56 मिल गया, ठीक है? साइन कौन से लगेंगे? मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है तो छोटे को पॉजिटिव, बड़े को नेगेटिव, क्योंकि
अगर मैंने फैक्टर्स का सब्ट्रैक्शन किया है तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव के लिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, मिडल नंबर का सिंबल जो होगा वो छोटे को चिपका दो, उसके अपोजिट बड़े को, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, अब 4 इंटू 48 करना पड़ेगा। 48 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 48 को 12 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 12 इंटू 4, एंड ये जो 4 है ये एज इट इज। तो 4 इंटू 12 इंटू 4, एंड 4 इंटू 4 क्या मिलता है, 4 इंटू 4 16, एंड 16 एंड 12 इन दोनों के एडिशन क्या मिलते हैं, इन दोनों के एडिशन मुझे 28 मिलते हैं, ठीक है। एक मुझे क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, एंड दूसरा क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इन दोनों के एडिशन मुझे क्या मिलते हैं, इन दोनों की एडिशन मुझे मिलती है 28 मिलता है। एडिशन क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल पॉजिटिव था। एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, मिडल नंबर का सिंबल क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों नंबर क्या मिल जाएगा, दोनों नंबर मुझे पॉजिटिव मिल जाएंगे। अब देखो गाइस, कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, कंपेयर करते समय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। सेम नहीं होगा तो उनके रेशियो, उनका रेशियो निकाल लो। 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, इस डायरेक्शन में 2, तो उनके जो रेशियो मिल जाएंगे मुझे, तो 3 से आपको क्या करना है, 3 से ये जो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दिख रहा है, वाई के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, इंटू 3 करना पड़ेगा। एंड ये जो आपको 2 दिख रहा है, इस 2 से आपको क्या करना है, इस 2 से एक्स के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू क्या मिल जाएगा, इंटू 2 मिल जाएगा। साइन वही रहने चाहिए, माइनस प्लस प्लस, एंड इस डायरेक्शन में भी क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तो 24 इंटू 2 48, एंड इस डायरेक्शन में 28, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 16 त्रिक 48 48, एंड इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा, 12 त्रिक 36 36 मिल जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि ये जो 48 है, दोनों से क्या है, दोनों एक्स के रूट से बड़ा है, एंड 36 भी क्या है, दोनों एक्स के रूट से बड़ा है। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन, क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 13 साती 91, 13 साती क्या मिलता है, 91 मिलता है। तो प्रोडक्ट तो मुझे 91 मिल गया, बट उनकी एडिशन 13 एंड 7 के एडिशन क्या मिलते हैं, मिडल टर्म मतलब 20 मिलता है, ठीक है। तो एक रूट 13 मिल गया एंड एक रूट 7 मिल गया। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि एडिशन की थी रूट्स की, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव, मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव है, तो दोनों रूट मुझे पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। अब 17 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो 17 7 जा क्या मिलता है, 17 7 जा 116, ठीक है। एंड इन दोनों का सबट्रैक्शन डिफरेंस क्यों, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या था, नेगेटिव था। उन दोनों रूट्स का डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस 10 चाहिए। तो 7 एंड ये जो 17 है उनका डिफरेंस मुझे क्या मिलता है, 7 एंड 17 का डिफरेंस मुझे 10 मिलता है। अब 10 का सिंबल क्या पॉजिटिव है, तो 10 का जो सिंबल होगा, क्योंकि डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव चाहिए, कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यूनिट डिजिट से, यूनिट डिजिट सॉरी मिडल टर्म से। मिडल नंबर का सिंबल क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिंबल छोटे को चिपका दो, उसके अपोजिट बड़े को चिपका दो, ठीक है। अब आंसर में क्या मिल जाएगा गाइस, देखो, अब ये जो प्लस 13 है, प्लस 13 क्या है, इन दोनों से बड़ा है, -17 एंड -7 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अभी जो -7 है, -17 से तो बड़ा है, एंड -7 के क्या इज इक्वल टू है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 27 इंटू 2 करना है, मतलब क्या आंसर मिल जाएगा, 54 आंसर मिल जाएगा। 54 के ऐसे दो फैक्टर, 54 मतलब 9 इंटू 6 करना पड़ेगा, 9 इंटू क्या करना पड़ेगा, 9 इंटू 6 करना पड़ेगा, ठीक है। इतने चीज सभी को समझ में आ गई। अब 9 इंटू 6 करना पड़ेगा, एंड एडिशन किए तो एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल नंबर, मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है, तो दोनों रूट क्या मिल जाएगा, दोनों रूट पॉजिटिव मिल जाएगा, निगेटिव है तो, ठीक है। अब गाइस देखो, ये जो 3 है, 3 इंटू मुझे 6 करना पड़ेगा, 3 इंटू 6 क्या मिलता है, 18 मिलता है। 18 के दो फैक्टर 9 इंटू 2 मिल जाएगा, पॉज करना है एंड सोल्व करने की कोशिश करनी है। एंड 9 इंटू 2 मुझे अगर मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा एंड 2 मिल जाएगा। एडिशन किए, मिडल नंबर का सिंबल नेगेटिव, तो दोनों रूट क्या मिल जाएंगे, दोनों रूट पॉजिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। इतने चीज सभी को समझ में आ गए। अब देखो गाइज, अगर मैंने ये 9 एंड 2 निकाल लिया है, तो एक्स एंड कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई, एंड एक्स के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब साइन वही रहने चाहिए, प्लस प्लस, एंड इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, प्लस एंड प्लस होगा, ठीक है। अब 9 इंटू 3 क्या मिलता है, 27 मिलता है। 6 इंटू 4 क्या मिल जाएगा, ये जो 6 है, 6 इंटू 4 क्या मिलता है, 18 मिलता है। 6 इंटू 3 18, एंड 9 इंटू 2 क्या मिलता है, 9 दूने 18, 18 मिल जाएगा, एंड 2 इंटू 2 क्या मिलता है, 4 मिलता है, ठीक है। इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है। अब देखो गाइस, कंपेयर करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 27 इस 18 से भी बड़ा है, एंड ये जो 4 है इससे भी बड़ा है। अब उसके बाद ये जो 18 है,
18 इस 4 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन, तो y मिल जाएगा। अब 18 4 से बड़ा है एंड 18 इस 18 के क्या है, बराबर है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीज सभी को समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है? तो होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 126। अब अगर आपको टेबल्स पता होंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। 14 9 से क्या मिलता है, 14 इंटू 9 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 126 मिल जाएगा। एंड 14 एंड 9 का डिफरेंस क्या मिलता है, डिफरेंस मुझे 5 मिलता है। मिडल नंबर का सिंबल पॉजिटिव है तो छोटे को पॉजिटिव, बड़े को उसके अपोजिट, क्योंकि डिफरेंस लिया है मैंने, डिफरेंस के लिए दोनों साइन मुझे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब चलिए गाइस आगे देखते हैं। आगे क्या मिल जाएगा, 2 4 एंड 3 मिल जाएगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा एंड 1 मिल जाएगा, 81। 81 के फिर से फैक्टर निकालते हैं। 9 इंटू क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 9 मिल जाएगा। 9 इंटू क्या मिल जाएगा, 9 इंटू 9 मिल जाएगा। अब 3 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू 9 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 9 करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। एंड इंटू क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। एंड 27 एंड 9 की एडिशन मुझे क्या मिलते हैं, एडिशन 36 मिलता है। एडिशन क्या मिलते हैं, 36। तो एक रूट क्या मिल जाएगा, 27 एंड दूसरा रूट क्या मिल जाएगा, सेकेंड रूट क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीज सभी को समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब सॉरी यहाँ पर कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते समय क्या गिवन है गाइस, कंपेयर करते समय पॉजिटिव निगेटिव है तो दोनों रूट मुझे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, दोनों रूट अगर मुझे पॉजिटिव मिल गए तो डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 है, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब गाइस देखो, ये जो 27 है ये बड़ा है -14 एंड 9 से, एंड ये जो 9 है -14 से बड़ा है एंड इस 9 के बराबर है, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब फिर से आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 84 क्या मिलता है, ये जो 8 इंटू क्या मिल जाएगा, 8 इंटू 84, तो 84 के ऐसे दो फैक्टर 21 इंटू क्या करना पड़ेगा, 21 इंटू 4 करना पड़ेगा, 21 इंटू 4। अब देखो गाइस 8 इंटू 4 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। 8 इंटू 4 32 एंड 32 एंड 21, 8 इंटू 4 32 एंड 21, इन दोनों का मुझे डिफरेंस, डिफरेंस मुझे 4 मिल रहा है। क्या डिफरेंस मुझे 4 चाहिए था, क्योंकि थर्ड नंबर का सिंबल क्या निगेटिव है, तो डिफरेंस चाहिए एंड डिफरेंस कितना चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब ये तो डिफरेंस 4 नहीं है, तो इसे फर्दर स्प्लिट करके देख लेते हैं। फर्दर स्प्लिट करूंगा 21 को तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 7 इंटू 3 आंसर मिल जाएगा, 7 इंटू 3। अब 7 इंटू 4 करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा, 28। 7 इंटू 4 28 एंड क्या रिमेनिंग बचेगा गाइस, 8। 8 इंटू 3 क्या मिलता है, 24 मिलता है। तो 28 एंड 24 की अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, 28 एंड 24 का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा तो मुझे मिडल नंबर मिल रहा है, मुझे मिडल नंबर क्या मिल रहा है, +4 मिल रहा है। ठीक है, इतने चीज सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है? अब साइन कौन से लगाने हैं गाइस, देखो साइन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन लगाने के लिए निगेटिव का सिंबल है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जो छोटा होगा उसको मिडल नंबर का सिंबल, उसके अपोजिट बड़े नंबर को सिंबल। ठीक है, एंड इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोले गए, 104 के ऐसे दो फैक्टर, 13 8 जा क्या मिलता है, 13 8 जा 104 मिलता है एंड 7 से भी मल्टीप्लाई करना था। तो मैं एक काम करूंगा गाइज, 7 8 इंटू 7 करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, 8 इंटू 7 56 एंड 13 ज्यादा हो रहा है डिफरेंस, एडिशन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है इन दो नंबर की। तो एक काम करता हूँ, 8 को फर्दर स्प्लिट करता हूँ 4 इंटू 2 में, किसमें, 4 इंटू 2 में। अब 7 इंटू 4 क्या मिलता है, 28 मिलता है एंड 13 इंटू 2 क्या मिलता है, 26 मिलता है। तो 28 मिल जाएगा एंड 26 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस के सिंबल में 28 एंड 26 दोनों जगह पे प्लस प्लस के सिंबल लगेंगे। अब देखो गाइस, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट नहीं पता तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी मैं डिटेल वे में नहीं समझा के बता सकता, वहां पर 150 क्वेश्चन आपको डिटेल वे में समझा के बताया मैंने। ठीक है, क्योंकि ये सेशन डिटेल वे वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस वाला सेशन है। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एंड कोई वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से एक्स के रूट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इतने चीज सभी को समझ में आ गए गाइस। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर करना है। तो गाइस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या मैं एवरी नंबर को सेम डिजिट से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, ये जो 4 नंबर मैंने हाईलाइट किए बिल्कुल कर सकता हूँ। 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा,
क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये काफी डिफरेंट हो जा रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो रहा है, काफी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 12 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 14 मिल जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन वही रहने चाहिए, साइन चेंज नहीं होगी। तो साइन कौन से थे गाइस, एक माइनस प्लस था ऊपर की तरफ, तो एक सेकंड थोड़ी जगह बना लेते हैं। एक ऊपर की तरफ क्या था, ऊपर की तरफ सिंबल था माइनस, एंड उसके बाद क्या था, उसके बाद प्लस था, एंड नीचे की तरफ क्या था, प्लस था, एंड उसके बाद क्या था, प्लस था, ठीक है। 14 7 से क्या मिलता है, 14 25 70, 14 से कम 84, 14 सती 58 और 98 मिल जाएगा। एंड 12 साती क्या मिलता है, 84 मिलता है, 12 से कम 72, 12 से 84। एंड 14 8 क्या मिलता है, 14 8 112 मिलता है। एंड 13 80 क्या मिलता है, 13 80 4 10 से। अब आपको दोनों जगह पे दिख रहा है कि ये जो 112 एंड 104 है, इन दोनों से क्या है, इन दोनों से बड़ा है। इसका मतलब y इज ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, y इज ग्रेटर देन x मिल जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल में क्या बोला है, 7 पर्सन है, 7 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, डिफरेंट वेट हो गए, उनके डिफरेंट वेट हो गए, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे, यहाँ पे ओज वेट इज मोर देन क्यू। अब ओ का वेट क्यू से ज्यादा है, ओ का वेट क्या है गाइस, क्यू से ज्यादा किसका वेट है, ये जो क्यू दिख रहा है, क्यू से ज्यादा ओ का वेट है। अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, इसे मैं ऐसे रीड करूंगा कि क्यू हु इज जस्ट हेवियर देन एस, क्यू एस से जस्ट हेवियर है। इसका मतलब एस के वेट से थोड़ा ही ज्यादा वेट होगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पर आगे बोला है 2 पर्सन हैव वेट बिटवीन क्यू एंड एम। तो क्यू एंड एम के बीच में 2 पर्सन है, तो एक तो क्यू के ऊपर की डायरेक्शन में एम आ सकता है, एक तो क्यू के ऊपर के डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या आ सकता है, एम आ सकता है, या फिर क्यू के नीचे के डायरेक्शन में एस है, एंड एस से फिर से 1% छोड़ के क्या आ सकता है, एम आ सकता है, क्योंकि क्यू से 2% छोड़ने के बाद एम चाहिए था। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड एम के ऊपर मुझे क्या चाहिए था, एम के ऊपर, सॉरी क्यू के ऊपर मुझे क्या चाहिए था, क्यू के ऊपर ओ चाहिए था। तो क्यू के ऊपर ओ, ये कंडीशन में साइड में बना लेता हूं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, अब आगे बोला है एस वेट इज लेस देन एम। इसका मतलब ये जो s का वेट होगा, ये जो s का वेट होगा वो m से कम होगा, s का वेट m से कम होगा। बट इस पॉसिबिलिटी में तो s का वेट m से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ठीक है। इतने चीज सभी को समझ में आ गए गाइस, किसी को कोई डाउट है। अब आगे पढ़ते गाइस, आगे क्या गिवन है, आगे पढ़ते, एक सेकंड, इस पॉसिबिलिटी को यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। आगे पढ़ते, आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है m whose weight is more than o। अब आगे बोला है p वेट इज 10 केजी मोर देन एन। तो एन के वेट से पी का वेट क्या हो जाएगा, एन के वेट से पी का वेट मोर तो होगा, बट कितने केजी से मोर होगा, 10 केजी से मोर होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, एन एन हुज वेट इज मोर देन क्यू। अब एन का वेट क्या है, क्यू से मोर है, क्यू से मोर किसका वेट है, क्यू से मोर वेट है एन का, ठीक है, क्यू से मोर वेट है एन का। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है एन वेट इज नॉट मोर देन ओ। अब एन का वेट क्यू से तो बड़ा है, बट नॉट मोर देन ओ, मतलब ओ से क्या है, ओ से छोटा है। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, ओ से छोटा मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ओ से क्या मिल जाएगा, ओ से छोटा मिल जाएगा। ये जो एन का वेट है वो ओ से छोटा मिल जाएगा, तो ओ से छोटा बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, इस कंडीशन को मिटा देते हैं, क्योंकि क्यू एंड ओ के बीच में कौन आने वाला है, एन आने वाला है। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, पी डजेंट हैव मैक्सिमम वेट, पी का मैक्सिमम वेट नहीं है, एंड एन का वेट 45 है, ठीक है। पी का वेट मैक्सिमम नहीं है, एन का वेट 45 है, एन का अगर 45 होगा तो पी का कितना होगा, 50, पी का 55 केजी होगा। पी का कितना होगा, पी का 55 केजी होगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर देखो, अब आगे बोला है, एक सेकंड, ओ क्या होगा, ओ कम होगा, तो ओ को कम बना लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ये टेढ़ी लाइन जा रही है, ओ को क्या बना लेते हैं, ओ को कम बना लेते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो एम है, एम हुज वेट इज मोर देन ओ, तो ओ के वेट से किसका वेट मोर है, एम का वेट मोर है, ठीक है। एंड आपको m एंड q के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, ये जो m दिख रहा है एंड ये जो q दिख रहा है, m एंड q के बीच में कितने परसेंट दिख रहे हैं, 1 एंड 2% दिख रहे हैं, एंड इस डायरेक्शन में भी 2 ही परसेंट चाहिए थे। तो 101% कौन मिल जाएगा मुझे, एक जगह पे n मिल जाएगा एंड एक जगह पे o मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, o के नीचे m मिल जाएगा, ठीक है। o के नीचे क्या मिल जाएगा, o के नीचे n मिल जाएगा। एंड n के भी ऊपर मुझे क्या चाहिए था, p चाहिए था, बट ये जो p है वो मैक्सिमम वेट के साथ नहीं आएगा, मतलब लास्ट में नहीं आएगा। इसका मतलब 7 6, उसके बाद क्या मिल जाएगा, 5 4 3 2 एंड 1। तो मैक्सिमम वेट अगर पी का नहीं होगा तो पी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब कौन सा नाम बाकी है, पी एम एन ओ पी क्यू आर, आर बाकी गए, तो 101% आर मिल जाएगा यहाँ पे।
पी का वेट 55 केजी मिल जाएगा एंड ये जो एन है, एन का वेट क्या मिल जाएगा, एन का वेट 45 केजी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। पॉज करना है, सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा गाइस। क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि 8 बॉक्सेस आर केप्ट वन अबाउ द अनदर फॉर्म अ स्टॉक, बॉक्स एन इज केप्ट 3 बॉक्सेस बिलो क्यू। तो क्यू के 1 बॉक्स बिलो, 2 बॉक्स बिलो, 3 बॉक्स बिलो क्या होगा, 3 बॉक्स बिलो एन होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, आगे बोला है 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एन एंड बॉक्स ओ। तो एन एंड ओ के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो एन से 3% छोड़ने के बाद एक तो ऊपर ओ आ सकता है, या फिर एन से नीचे 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद क्या आ सकता है, एन से नीचे 3 बॉक्सेस छोड़ने के बाद क्या आ सकता है, ओ आ सकता है। ठीक है, एंड एन के ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो कितने बंदे मैंने सेट कर ले, देखो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बॉक्सेस मैंने सेट कर ले। अगर मैंने 8 बॉक्सेस सेट कर ले, अब आगे पढ़ते गए, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिलो आर। तो ओ के अबव में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए वो आर के बिलो में हो गए। ठीक है, तो ओ के अबव में कितने दिख रहे, ओ के अबव में तो आपको ओ के अबव में बहुत सारे दिख रहे, 7 दिख रहे, तो आर के नीचे भी 7 चाहिए। इसका मतलब ओ अगर बॉटम में है तो आर भी मुझे टॉप पे चाहिए, बट यहाँ पर आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी क्या आ चुकी है, टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है। अगर ये टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ चुकी है तो और कौन सी पॉसिबिलिटी है चेक कर लेते हैं। आगे क्या बोला है, बॉक्स एम इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स एस, एस के इमीडिएटली अबव कौन आ जाएगा, एस के इमीडिएटली अबव बॉक्स एम वाला आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है यहाँ पर, अब आगे बोला है एस विच इज केप्ट बिलो टी। अब ये जो एस होगा वो बिलो टी है। ठीक है, टी के बिलो में है तो टी के बिलो में बना लेते हैं, इस टी के बिलो में क्या मिल जाएगा, टी के बिलो में एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, बॉक्स टी एंड बॉक्स पी आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो ये जो बॉक्स टी होगा एंड ये जो बॉक्स पी होगा ये एडजेसेंट में नहीं होंगे, तो क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा इस देखो, अब ये जो एस एंड एम है इसे कहाँ का अप्लीकेबल कर सकता हूँ चेक कर लेते हैं। अब देखो गाइज कितने बंदे मैंने सेट कर ले, सबसे पहले तो वो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन मैंने सेट कर लिए, टोटल मुझे 8% चाहिए थे। अगर मुझे टोटल 8% चाहिए, अगर मुझे टोटल 8% चाहिए तो 101% गाइज देखो, 101% एक तो ऊपर 3 बंदे आ सकते हैं, 1 2 या फिर 3, एक तो ऊपर 3 बंदे आ सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। ओ के ऊपर अगर 3 बंदे तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ओ के ऊपर अगर 3 बंदे तो आर के नीचे भी 3 बंदे, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो ओ के ऊपर 3 तो नहीं हो सकते। ओ के ऊपर अगर मैं 2% निकालने की कोशिश करूंगा, 3 नहीं हो सकते, तो 2 चेक करते हैं, तो एक बंदा एन के नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक बंदा एन के नीचे, तो ओ के ऊपर 2 है, तो आर के नीचे कितने चाहिए, आर के नीचे मुझे चाहिए 2, तो आर मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब ये जो कंडीशन है एस के ऊपर एम चाहिए, ये रखने के लिए जगह कहाँ दिख रही है, एस मिल जाएगा मुझे यहाँ पर एंड एम मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, एस एंड एम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो अगर एस एंड एम रखने के लिए एक जगह बाकी दिख रही है तो टी के पास क्या नहीं आ सकता, टी के पास पी नहीं आ सकता, तो टी के पास पी नहीं आ सकता। एंड गाइस देखो, टी के नीचे मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए, टी के नीचे मुझे एस चाहिए, तो इसी पॉसिबिलिटी में मर्ज कर लेते हैं, टी के नीचे मुझे क्या मिलना चाहिए, एस मिलना चाहिए, तो ये कंडीशन इसी पॉसिबिलिटी में मैंने मर्ज कर लिया है कि टी के नीचे एस चाहिए। ठीक है, अब देखो गाइस और कौन सी कंडीशन बाकी है क्या, यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि टी के नीचे एस नहीं आ रहा है, टी के ऊपर एस आ रहा है। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई कि ये जो ओ है ओ के ऊपर 2% चाहिए, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब ओ के ऊपर एक है तो एन के नीचे कितने चाहिए, एन के नीचे 2 चाहिए, तो ओ के ऊपर एक है तो आर के नीचे भी 1% आ जाएगा। एस के ऊपर एम रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है एंड ये दोनों के दोनों टी के नीचे चाहिए थे, ये दोनों के दोनों कहाँ पे चाहिए थे, टी के नीचे चाहिए थे, तो 101% टॉप पे टी मिल जाएगा एंड पी साथ में नहीं आ सकते, तो पी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। ठीक है, नंबरिंग कर देता हूँ गाइज, नंबरिंग क्या मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 पर्सन्स मुझे मिल जाएंगे, 8 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम भी मैंने सेट कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चंस करते हैं। सिलोगिज्म के क्वेश्चंस में क्या गिवन है, सिलोगिज्म के क्वेश्चन में गिवन है ओनली अ फ्यू लीव्स आर पेटल।
तो थोड़े ही लीव्स क्या हो जाएंगे, थोड़े लीव्स पेटल हो जाएंगे एंड ये जो थोड़े लीव्स है उनके लिए पेटल के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, ओनली लीव्स आर फ्लावर, तो ओनली को कट करना है, सेकेंड कंपोनेंट के सामने क्या लगाना है, सेकेंड कंपोनेंट के सामने ऑल लगाना है। ठीक है, तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, ऑल फ्लावर आर लीव्स, तो सारे के सारे फ्लावर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फ्लावर लीव्स के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो सारे के सारे ये जो फ्लावर है ये लीव्स के सर्कल के अंदर आ जाएंगे एंड फ्लावर को और कोई टच नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि फ्लावर को डेंजर का साइन है, ओनली के केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये जो सेकंड कंपोनेंट होता है फ्लावर, इस सेकंड कंपोनेंट को सिर्फ एंड सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट टच कर सकता है, मतलब लीव्स टच कर सकता है और कोई भी टच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस फर्स्ट कंपोनेंट को लीव्स ही टच कर सकता है तो यहाँ पर मैंने डेंजर का भी साइन लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, डेंजर का भी साइन लगा दिया। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, नन ऑफ द पेटल आर स्टेम, कोई भी पेटल स्टेम नहीं है, तो कोई भी पेटल स्टेम नहीं है तो इनके लिए क्या बना लेते हैं, इनके लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं स्टेम के लिए। तो चलिए गाइस कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन में क्या बोला है, सम फ्लावर आर स्टेम, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन है, वेन डायग्राम में दिखेगा तो ट्रू, नहीं दिखेगा तो फॉल्स। तो फ्लावर स्टीम दिख रहा है क्या, फ्लावर स्टीम बिल्कुल नहीं दिख रहे, कैन भी होता तो ये गलत आता क्योंकि फ्लावर को स्टीम कभी भी टच नहीं कर सकता, तो ये कंक्लूजन गलत। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, नो पेटल इज फ्लावर, कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है, तो कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है, ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि फ्लावर को पेटल टच कर सकता है क्या, बिल्कुल टच नहीं कर सकता। एंड ये भी क्या बोल रहा है कि कोई भी पेटल फ्लावर नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते सिलोगिज्म का। क्या बोला है गाइस, सिलोगिज्म के क्वेश्चन में ऑल डोअर आर वॉल, तो सारे के सारे ये जो डोअर है वो वॉल के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, ऑल डोर आर वॉल, अब आगे बोला है सम वॉल आर गेट्स, तो सम वॉल क्या हो जाएंगे, सम वॉल गेट्स हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, ऑल गेट्स आर टाइल्स, सारे के सारे गेट्स क्या हो जाएंगे, सारे के सारे गेट्स टाइल के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, कंक्लूजन में क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है सम डोर्स आर टाइल। अब सम डोर, डोर का सर्कल कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, टाइल का सर्कल कहाँ पे, यहाँ पे, ये दोनों सर्कल टच करते हुए दिख रहे हैं क्या, नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो ये कंक्लूजन गलत, क्योंकि कंक्लूजन में टच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, टच नहीं कर रहा है तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पर, आगे बोला है सम गेट बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी। अब सम गेट डोर होने की पॉसिबिलिटी है क्या, सम गेट डोर होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि गेट एंड डोर के बीच में ऐसे कोई क्रॉस का साइन दिया था क्या वेन डायग्राम में, बिल्कुल नहीं दिया था। तो जब तक क्रॉस का साइन नहीं दिया है तब तक मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि गेट डोर नहीं हो सकता। अगर मैं गेट का सर्कल ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो गेट क्या हो सकते हैं, गेट डोर हो सकते हैं। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम गेट बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट आ जाएगा। एंड पॉसिबिलिटी मतलब नेगेटिव कंक्लूजन, चेक करने के बाद मुझे पता चला है कि ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पर, सम टाइल आर वॉल, सम टाइल वॉल दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है कि ये है टाइल का सर्कल एंड ये है वॉल का सर्कल। आपको भी दिख रहा है कि ये जो सम टाइल है ये क्या वॉल है, तो ये भी कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 एंड कंक्लूजन नंबर 3 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोले गाइज, सम वुड आर चेयर, सम वुड क्या हो जाएगा, सम डब्ल्यू क्या हो जाएगा, सम डब्ल्यू चेयर हो जाएंगे। सम चेयर आर टेबल, सम चेयर क्या हो जाएगा, सम चेयर टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सम वुड इज टेबल। अब सम वुड क्या है, टेबल है, इसका मतलब सम वुड टेबल दिख रहा है क्या, सम वुड टेबल दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहे, तो ये कंक्लूजन गलत। सम टेबल बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, सम टेबल वुड होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। टेबल वुड हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसे कोई क्रॉस का साइन दिया था क्या, वेन डायग्राम में बिल्कुल नहीं दिया था, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद पता चला है कि बिल्कुल हो सकता है, तो ये कंक्लूजन करेक्ट। तो आंसर में क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सम फ्रूट्स आर फ्लावर, तो सम फ्रूट क्या हो जाएंगे, सम फ्रूट फ्लावर हो जाएंगे। ठीक है, तो एफएल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, ऑल फ्लावर आर प्लांट, सारे के सारे फ्लावर क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फ्लावर प्लांट के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन में क्या बोला है गाइस, कंक्लूजन में बोला है कि नो फ्रूट बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी फ्रूट प्लांट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्योंकि गाइस आपको भी दिख रहा है कि ये जो क्या है, ये जो फ्रूट है ये क्या दिख रहा है, ये जो फ्रूट है ये प्लांट दिख रहा है।
सम फ्रूट आर फ्लावर एंड सम फ्रूट आर फ्लावर है एंड ऑल फ्लावर आर प्लांट, तो सारे के सारे फ्लावर प्लांट के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो सम फ्रूट है, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो सम फ्रूट है ये क्या दिख रहा है, सम फ्रूट फ्लावर दिख रहा है। एंड ये क्या बोल रहा है कि नो फ्रूट बीइंग प्लांट इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी फ्रूट प्लांट नहीं होने की पॉसिबिलिटी है। एंड आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि फ्रूट प्लांट हो सकते हैं यहाँ पर, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, सम फ्रूट आर प्लांट, सम फ्रूट प्लांट दिख रहे हैं क्या, ये है फ्रूट का सर्कल एंड ये है प्लांट का सर्कल, बिल्कुल दिख रहा है कि ये जो सम फ्रूट है ये क्या दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या मिल जाएगा मुझे, ये कंक्लूजन मुझे करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन 101% क्या मिल जाएगा, ये कंक्लूजन 101% करेक्ट मिल जाएगा। तो ये कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, करेक्ट। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू पैन आर कूलर, ओनली अ फ्यू पैन आर कूलर की डायग्राम कैसे बनानी है, थोड़ी पैन क्या हो जाएंगे, थोड़े पैन कूलर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े फैन क्या हो जाएंगे, थोड़े फैन कूलर हो जाएंगे। एंड थोड़े फैन के लिए, कूलर के लिए क्या मिल जाएगा, कूलर के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, ऑल फैन इज फ्रिज, सारे के सारे फैन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे फैन फ्रिज के सर्कल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ऑल कूलर आर इज फ्रिज, सारे के सारे कूलर फ्रिज दिख रहे हैं क्या, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है तो गलत। सम फ्रिज इज कूलर, सम फ्रिज कूलर दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ये जो सम फ्रिज है ये क्या है, कूलर है, तो ये भी कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। आंसर में क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, इनइक्वालिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोले गाइस, ये दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम है, तो इन दोनों कंक्लूजन को कंबाइन करो तो एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड। तो एस से मुझे जेड के घर पे जाना है, कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करो। एस से मैं क्यू के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यू के घर से जेड के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो ओवरऑल मैं एस के घर से जेड के घर तक चला गया। अगर ये कंबाइंड कंक्लूजन करेक्ट आता है तो ये केस किसकी बनेगी, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो की बनेगी। ठीक है, आइदर कंक्लूजन 1 या फिर और कंक्लूजन 2 फॉलो की बनेगी। अब आपको क्या बोला, एस से मुझे आर के घर पे जाना है, तो एस से तो आर के घर पे मैं चला जाऊंगा, बट इज इक्वल टू एवरी गेट पे चाहिए चाहिए, बट ये जो गेट है यहाँ पर इज इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, बट कंक्लूजन में तो इज इक्वल टू है, कंक्लूजन में इज इक्वल टू है तो एवरी गेट पे इज इक्वल टू चाहिए, बट यहाँ पे साथ छोड़ दिया तो ये कंक्लूजन गलत। अब मुझे क्या चाहिए, पी से मुझे एम के घर पे जाना है, क्योंकि पी से ओपन गेट है। तो पी कहाँ पर दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है यहाँ पर, एम कहाँ पे दिख रहा है, एम दिख रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं पी से क्यू के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। क्यू से आर के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। दो गेट ओपन है दोनों साइड से, आर से एम के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो मैं ओवरऑल पी से एम के घर पे चला गया, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आंसर में क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आरआरबी क्लर्क 2023 का पेपर है गाइस, क्या बोला है, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। एफ से मुझे डी के घर पे जाना है, तो एफ है यहाँ पर एंड डी कहाँ पर दिख रहा है, डी है यहाँ पर। एफ से मैं बी के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। फिर इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता, तो ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पर, सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। आर से मुझे बी के घर पे जाना है, ठीक है, आर से मुझे बी के घर पे जाना है। तो आर कहाँ पर दिख रहा है, आर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एंड बी कहाँ पर दिख रहा है, बी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आर से मैं कहीं मूव कर सकता हूँ क्या, मूव ही नहीं कर सकता, गेट क्लोज हो चुका है। क्या मतलब इस कंक्लूजन का आंसर क्या मिल जाएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 फॉलो नॉर कंक्लूजन क्या मिल जाएगा, नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब वी से मुझे टी के घर पे जाना है, तो वी से मैं जेड के घर पे चला जाऊंगा, जेड से आगे मूव कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा, इस मुझे आर से जेड के घर तक जाना है। आर से अगर मुझे जेड के घर तक जाना है तो आर कहाँ पर दिख रहा है, आर दिख रहा है यहाँ पर, एंड जेड कहाँ पे दिख रहा है गाइस, जेड दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आर से मैं आई के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। आई से मैं आर के घर पे भी जा सकता हूँ। अब आई से मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, बिल्कुल बढ़ सकता हूँ। वी के घर पे भी जा सकता हूँ। अब वी से मैं जेड के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो आर से मैं जेड के घर पे तो चला गया, एंड मिनिमम एक गेट मुझे ऐसा चाहिए जहां पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा, क्योंकि कंक्लूजन में इज इक्वल टू का साइन नहीं था। एंड एवरी गेट पे अगर इज इक्वल टू का साइन आएगा तो ये कंक्लूजन हो जाएगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड का हो जाएगा। ठीक है,
आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड का कंक्लूजन हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे मिनिमम, ये जो मिनिमम एक गेट है ये ऐसा चाहिए जहां पर इज इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा। ठीक है, इतने चीजें सभी को समझ में आ गए, किसी को कोई डाउट है? तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, 101% करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा, ओनली कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो मिल जाएगा। ठीक है, इतने चीज सभी को समझ में आ गए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते गाइस। लास्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब देखो इन दोनों जगह पे, इन दोनों इक्वेशन में एलिमेंट सेम दिख रहे हैं। एलिमेंट अगर सेम दिख रहे हैं तो इसे कंबाइन करो, क्या मिल जाएगा, W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू D मिल जाएगा। ठीक है, W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। ये मुझे डाउट पूछा था क्वेश्चन में ग्रुप में, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि W से मुझे D के घर पे जाना है, तो W कहाँ पर दिख रहा है, W दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, W दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एंड D कहाँ पर दिख रहा है, D दिख रहा है मुझे यहाँ पर। अब W से Y के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ। Y कोई अदर बिल्डिंग में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ना पड़ेगा। Y से मैं B के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल जा सकता हूँ, क्योंकि B के घर पे मैं जा सकता हूँ, इज इक्वल टू है। इसका मतलब दोनों साइड से गेट क्या होता है, ओपन होता है। ठीक है, अब आगे मैं B अदर बिल्डिंग में दिख रहा है क्या, B अदर बिल्डिंग में बिल्कुल दिख रहा है। अब B से मैं Q के घर पे जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल। अब Q से भी ओपन गेट है तो I के घर पे चला गया। अब I से S के घर पे जा सकता हूँ, क्योंकि S से क्या है, ओपन गेट है। अब S से मैं D के घर पे जा सकता हूँ, क्योंकि S के लिए भी क्या है, ओपन गेट है। तो ओवरऑल मैं W से D के घर पे चला गया। तो कंबाइंड कंक्लूजन चेक करने के बाद अगर ये कंक्लूजन करेक्ट आता है तो ये केस किसकी बनेगी, आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और कंक्लूजन 2 फॉलो की बनेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। आज का सेशन एंड करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ, रात के 1 AM बज चुके हैं। तो प्लीज आज का सेशन एंड करते हैं। अभी ये वीडियो एडिट करने के बाद मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो गाइज अभी अरिथमेटिक के क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, इसके बाद काफी बड़ा PDF है गाइज। तो प्लीज गाइज एक बार जूम ऐप के क्लासेस के बारे में देख लीजिए। काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, नियर अबाउट 15 प्लस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो 15 प्लस स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो प्लीज इन 15 लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, काफी अच्छे क्लासेस है। तो प्लीज गाइज इस सेशन को इतना ज्यादा शेयर करना है ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलते रहे। एंड जूम ऐप के ऊपर ग्रुप स्टडी के बारे में प्लीज गाइज प्लीज एक बार ज्वाइन करके देखिए। ज्वाइन करना ही होगा क्योंकि अगर आपको 2024 में 2025 में सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ एक बार क्लासेस देख के देखिए। 50 रुपीज़ यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, बट 50 रुपीज़ में अगर आपको इतने अच्छे क्वालिटी के क्लासेस मिल रहा है, इतना अच्छा क्वालिटी का एटमॉस्फेयर मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे क्वालिटी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सीधा आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।